अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं मगर वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप जो है वो ख़रीदा जाए। वो सोचते हैं कि हमारे लिए कोर i5 बेहतर रहेगा, कोर i3 अच्छा रहेगा या कोर i7 अच्छा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों मॉडल के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि घर में आपको इस्तेमाल के लिए कौन सा लैपटॉप जो है वो बेहतर रहेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा और गेमिंग के लिए आपको कौन सा लैपटॉप जो है वो सूट करेगा। तो सबसे पहले तो हम इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो जान लेते हैं कि कोर i3 और कोर i5 कोर i7 है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। कोर i3 की बात करें तो ये एंट्री लेवल का लैपटॉप होता है जिसमें आप यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, या फिर आप इस पर ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जैसे जूम पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग पर। तो ये इस पर ज़्यादा हैवी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन जो होती हैं वो नहीं चलाई जा सकती या इस पर गेमिंग नहीं की जा सकती। तो ये होता है कोर i3। अगर आपने सिर्फ लैपटॉप पर मूवीज़ वगैरह देखनी है, फेसबुक वगैरह चलानी है, तो ये आपके इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन लैपटॉप है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन, सेकंड हैंड की बात करूं तो वो 30,000 से लेके तो 40-45,000 के दरमियान ये मिल रहा है। इस पर ज़्यादा बड़ी जो गेमिंग है वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है, इस तरह की गेमें, बड़ी गेमें और बड़ी एप्लीकेशन जैसे कैपकट वगैरह है, वो इस पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। कर तो सकते हैं मगर ये आपका लैपटॉप जो है फिर हीट अप होगा और स्लो हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो कोर i7 होता है, ये हाई परफॉर्मेंस एक लैपटॉप होता है जिसमें गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या हैवी सॉफ्टवेयर जो है वो हम चला सकते हैं, मगर इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे कि हमारे घर में घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है वो कौन सा लैपटॉप जो है वो बेहतर रहेगा। तो उसमें बात मैं करूँ तो कोर i3 जो है उसमें 8th जनरेशन भी है, 9th 10th है और फिर 11th जनरेशन वगैरह उसमें अवेलेबल है। अच्छा, उसमें 4 GB रैम से लेके 8 GB रैम तक ज़्यादातर चलती है। आपने उसमें लेना है कोर i3 8 GB रैम के साथ। अगर मैं मॉडल की बात करूं तो उसमें आपने लेनोवो आइडिया पैड है, वो बेहतरीन है। फिर या एचपी का जो है लैपटॉप वो भी बेहतरीन है। तो इसमें आपने ये नए जो है ये तकरीबन 80,000 से लेके तो इसकी कीमत 90,000 के दरमियान है। तो जो सेकंड हैंड है उनकी कीमत जो है वो 30,000 से लेके 40-45,000 के दरमियान आपको सेकंड हैंड भी मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो SSD मेमोरी है वो आपकी 256 GB आपने लेनी है। अगर मैं कोर i3 की बात करूं तो ये आपने रैम जो है ना, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 GB किसी ने भी नहीं लगवानी, मिनिमम आपने 8 GB ही लगवानी है। अच्छा, इसमें जो स्टोरेज है ना वो आप 512 GB की SSD जो है ना वो लगवा लें। ग्राफिक कार्ड आप इसमें लगवा लें, डेडिकेटेड जो होता है GPU वो लगवा लें, ताकि आपकी गेमिंग भी जो है इस पर बेहतर हो सके। इसमें मैं मॉडल की बात करूं तो एसर एस्पायर है 7 और एस्पायर 7 ये उसका मॉडल है, कोर i5 है ये और 12th जनरेशन है। GTX 1650 इसमें कार्ड लगा हुआ है। फिर डेल वोस्ट्रो है 3510, ये इसका मॉडल है, कोर i5 है ये इंटेल का, इसके अंदर जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अगर कोर i5 की नए की बात करें तो यहाँ पर इसकी कीमत जो है ना तकरीबन लाख रुपए से स्टार्ट होके तो 1,15,000 के दरमियान है। सेकंड हैंड की बात करें तो 40,000 से लेके तो 55,000 और 60,000 तक इसकी कीमत है। अब बात मैं करने लगा हूँ नंबर 3 पर, वीडियो एडिटिंग के लिए या हाई गेमिंग के लिए कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए कोर i7 है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये 11th जनरेशन है और इसमें आपने रैम जो है ना वो लेनी है 16 GB की। ग्राफिक कार्ड आपने लेना है एनवीडिया का, ताकि पबजी और फ्री फायर बेहतरीन चल सकें। अच्छा, स्टोरेज आपने लेनी है 512 SSD और इसमें जो मॉडल है वो लेना है HP पेविलॉन गेमिंग जो है वो लेना है, कोर i7 RTX 3050 ये मॉडल है इसका। इसकी कीमत जो है ना नए की अगर बात करें तो ये कीमत तकरीबन शुरू हो जाती है 1.25 लाख से लेके ये 1.5 लाख के दरमियान। कोर i7 जो है नए ब्रांड न्यू वारंटी के साथ मिलते हैं। अगर सेकंड हैंड की बात करें तो ये तकरीबन कोर i7 जो है ये 50,000 से स्टार्ट हो गए तो 70,000 के दरमियान इसके जो अच्छे मॉडल हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। ये तो दोस्तों मैं अगला कंपेरिजन करने लगा हूँ कि अगर स्टडी के लिए, यूट्यूब के लिए, आम घरेलू इस्तेमाल के लिए ना तो आपने कोर i3 ही लेना है जिसमें इंटेल का जो है
वो ग्राफिक कार्ड लगाओ, 256 GB SSD हो और 4 या 8 GB की आप उसके साथ मेमोरी लगी हो। नॉर्मल गेमिंग के लिए, नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़े से मिड रेंज के जो हैवी सॉफ्टवेयर है या बहुत हैवी नहीं है, उनके लिए जो मैं बताने लगा हूँ कोर i5 आपने इस्तेमाल करना है। 8 GB उसमें रैम लेनी है, 512 GB की SSD ड्राइव लेनी है, और उसके साथ जो ना उसका ग्राफिक कार्ड है वो इंटेल का ग्राफिक कार्ड अगर लगा हो या RTS लगा हो तो वो भी बेहतर है, RTS 3050। इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा हो तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि SSD और NVMe ये दो तरह की मेमोरी मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर की स्टोरेज, जहाँ पर आपका सारा डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है, जो आपने एक मूवी डाउनलोड की है, कुछ आपकी पिक्चर्स हैं जो भी है, तो वो सारा जो है SSD में जाके स्टोर होगा। तो SSD की एक जदीद मॉडर्न फॉर्म है, उसको कहते हैं NVMe। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप अगर कोर i5 या कोर i7 आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें आपने मेमोरी जो है वो SSD में लेनी है, और SSD में लेनी है आपने, फॉर्मेट होगा आपका NVMe फॉर्मेट में लेनी है। वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा ड्यूरेबल है और स्पीडी बहुत है। NVMe रैम मेमोरी जो है वो बहुत स्पीडी है, और उसका सबसे बड़ा जो फायदा है, आपकी विंडो जो है ना कभी भी करप्ट नहीं होगी। अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल है या विंडो 11 इंस्टॉल है, वो कभी भी करप्ट नहीं होगी। जबकि जो पहली हार्ड ड्राइव होती थी जिनको हम HHD बोलते थे, हार्ड डिस्क ड्राइव, उनमें चूंकि मैकेनिकल होता था तो उनमें आए दिन ये मसला रहता था कि हमारी जो है विंडो वो करप्ट हो जाती थी, क्योंकि उसमें मैकेनिकल था। तो इसमें मैकेनिकल कोई नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटी सी चिप होती है, मेमोरी चिप होती है, जिसमें सारा हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। जी, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांड्स के बारे में कि कौन सा ब्रांड जो है वो बेहतर होता है। तो एचपी का जो ब्रांड है ना, ये इसकी मजबूत बॉडी है, इसके सर्विस सेल सेंटर के जो पाकिस्तान में दफातर है वो मौजूद है। तो एचपी जो लैपटॉप है एक बेहतर खूबसूरत डायनामिक किस्म की इसकी जो लुक होती है, इसके कीपैड बड़ा बेहतरीन होता है। तो एचपी का जो नोटबुक है, लैपटॉप है, बहुत प्यारा होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि घर के लिए अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन आपका जो है ना चॉइस हो सकती है। उसके बाद लिनोवो का जो लैपटॉप है वो भी बहुत बेहतर होता है, बजट फ्रेंडली होता है, सस्ता होता है, और घर के लिए तो क्या बात है। अच्छा, ऑफिस के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपका छोटा मोटा ऑफिस है, वहां पर आपने ऑफिस वर्क करना है, आपका लैपटॉप बहुत देर तक चलना है, 16 घंटे 15 घंटे रोजाना लगातार उसमें चलना है, तो फिर डेल का जो लैपटॉप है ना वो आपने लेना है। उसके बाद अगर गेमिंग की बात करें तो एसर का जो लैपटॉप है वो गेमिंग के लिए बेहतर है। उसमें आपने डेडिकेटेड जो है ना वो ग्राफिक कार्ड जरूर लगवाना है, फिर वो जाके आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन रहेगी। जी दोस्तों, अगर मैं बैटरी की बात करूं तो पहले जो बैटरी लैपटॉप में आती थी वो बैटरी आपको भी पता है कि वो नीचे उसके लॉक होते थे, हम लॉक को ओपन करते थे तो बैटरी जो थी वो हमारे हाथ में आ जाती थी। तो वो बैटरी जो अब खत्म हो चुकी हैं, अब लिथियम बैटरी का दौर है। तो आपने लैपटॉप खरीदते वक्त ये लाजमी नोट में रखना है, ज़हन में रखना है कि उसमें लिथियम बैटरी जो है वो इंस्टॉल हो। इसकी निशानी भी मैं बता देता हूँ कि ये लाइट वेट होती है। जो पहले वाली बैटरी थी ना वो बहुत हैवी वेट होती थी, और उससे आपके लैपटॉप का वजन भी बढ़ जाता था और जल्दी वो खराब भी हो जाती थी। जबकि लिथियम बैटरी का आपको भी पता है कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत तवील होता है, जल्दी खराब नहीं होगी, लाइट वेट होती है, और ये बिल्ट इन होती है, यानी आपका लैपटॉप के अंदर ही बिल्ट इन होती है, बाहर इसका कोई लॉक नहीं होता कि जहां से हम इसके लॉक को दबाएं और बैटरी जो है वो निकल आए। ये अंदर बिल्ट इन होती है, जिस तरह आजकल आप मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, तो मोबाइल फोन के अंदर ही हमारी बैटरी जो है वो फिट हुई है, यहाँ से वो कहीं से भी नहीं निकल सकती। अगर वो बैटरी खराब हो जाए तो हम मैकेनिक के पास अपना मोबाइल लेके जाते हैं, वो यहाँ से इसको खोल के फिर बैटरी रिप्लेस करते हैं। तो लैपटॉप में भी आपने यही कोशिश करनी है कि आपने लिथियम बैटरी ही खरीदनी है, ताकि वो ज़्यादा रिलायबल है, ड्यूरेबल है, और उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही तवील है। पर फाइनलाइज करने लगे इस वीडियो को, फाइनल मशवरा मेरा आपके लिए ये है कि अगर आप सिर्फ घर में थोड़ा बहुत सीखने के लिए, थोड़ा बहुत स्टडी करने के लिए, आपके बच्चे 10th क्लास में 9th क्लास में हैं, तो उनके लिए अगर उन्होंने वर्ड एक्सेल वगैरह भी सीखना है, यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, फेसबुक चलानी है, तो फिर आपने लेना है कोर i3। 8 GB के साथ ले लें या 4 GB के साथ ले लें, और 256 जो है GB मेमोरी के साथ ले लें, SSD में वो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर उसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत उसमें आपने गेमिंग करनी है, कुछ छोटी मोटी गेमें भी करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, या आपने उस पर थोड़ी सी कोई एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसको फिर आपने कोर i3 लेना है, और अगर उस पर आपने एनिमेशन वगैरह का काम भी करना है
तो फिर आपने कोर आई 5 लेना है, ताकि कोर आई 5 आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर उससे भी आप ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, बढ़कर बहुत हैवी किस्म की आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है और उसको आपने प्रोफेशनली यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने फिर कोर आई 7 ही लेना है और वो लेना है आपने 16 जीबी मेमोरी के साथ, 512 जीबी NVMe SSD मेमोरी के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुकम्मल एक गाइड के पाकिस्तान में 2025 के वाले से कौन सा लैपटॉप जो है घरेलू इस्तेमाल के लिए बेहतर है, कौन सा लैपटॉप जो है वो गेमिंग के लिए बेहतर है। तो नीचे आपने कमेंट में भी बताना है कि आप कौन सा लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा।